Namaste. I, Krishna, welcomes you to Krishi's Essence. First of all, I'm extremely sorry for not being able to be active on YouTube. हम डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट. हम दो टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, विच इज एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर. सबसे पहले एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में जो डिफरेंस होता है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. देर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस. दोनों ही ट्रीटमेंट हमारे नर्व्स के ऊपर होती है, बट एक्यूपंक्चर में देर आर नीडल्स. जो नीडल्स होती है हमारी बॉडी में सुई डाली जाती है, जबकि इन एक्यूप्रेशर जो हमारी बॉडी पे ट्रीटमेंट है वो फिंगर्स के थ्रू प्रेशर अप्लाई करके दिया जाता है. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर इज द सेम. दोनों ही ट्रीटमेंट नर्व्स के ऊपर होते हैं, बट दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस विच इज बिटवीन देम. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर एक चाइनीज मेडिसिन का फॉर्म है जिसमें हमारी जो नर्व्स है या जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट है वहां पे नीडल्स इंसर्ट करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है. इसका जनरल प्रोसेस ऑफ क्योर ये होता है कि ये हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स करके एक केमिकल है उसको रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी में पेन रिलीव करने का काम करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्यूपंक्चर क्योर्स, एक्यूपंक्चर से क्या क्या चीजें क्योर हो सकती है. तो बेसिकली जो भी हमारे पेन रिलेटेड डिजीज है, इन्फ्लामेशन रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि आर्थराइटिस है, गाउट है, बॉडी पेन होता है, बी इट इन योर बैक, हेड, माइग्रेन प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, उसके अलावा आपकी नोजियाटिक प्रॉब्लम्स जो भी होती है उसको क्योर करता है. नॉट ओनली ऑल ऑफ दीज, वो हमारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाइक एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इन सबको भी क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है. Again, also for girls it is very beneficial in terms of treating the menstrual problems. जो भी menstrual cycle related problems है जैसे कि PCOD है, PCOS है, all of these can also be cured using this technique. Also, generally acupuncture is not taken as a permanent cure. हम उसे एक side cure में देते हैं, एक side pain relieving effect के लिए use करते हैं. Generally जब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, like acupuncturist, the specialist of acupuncture, so they will ask you some questions related to your body metabolism. आपकी बॉडी कैसी है, आपका बॉडी का फंक्शनिंग कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, लाइक आपको एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न कैसा है. देन दे विल आस्क यू अबाउट योर यूरिनेशन, हाउ फ्रीक्वेंटली आप यूरिनेट करते हो, देन योर यूरिन कलर, देन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स related questions and all of that. So first of all, the first thing which they do is asking you questions. Second thing, वो हम लोगों की tongue observe करते हैं, the color of the tongue. And the third thing is that they will put their 3 fingers on the wrist in such a way and observe our rhythm, pulse, and then they will move it and observe it that how our body or how our pulse is working. And उसके बाद वो decide करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है. Now we will talk about some major things which we should know before taking an acupuncture session. फर्स्ट और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि एक्यूपंक्चर एक सेशन से ठीक नहीं हो सकता है. यू नीड टू टेक मैनी सेशंस, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 3 to 4 सेशंस हमें लेने ही पड़ते हैं हर पर्टिकुलर डिजीज के लिए. एक बार में एक्यूपंक्चर से आपकी प्रॉब्लम क्योर नहीं हो सकती है. थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है बट एक परमानेंट इफेक्ट देता है. सो इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस टू. सेकेंड थिंग, एवरीवन इज स्कैर्ड कि हमारी बॉडी में इतनी सारी नीडल्स इंसर्ट होती है तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ पेन, या मतलब हम उस दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं. सो इट इज नथिंग लाइक दैट. उसकी जो नीडल इंसर्टिंग की जो प्रोसेस है दैट इज वेरी वेरी लेस पेनफुल. लाइक आपको सिर्फ पिंचिंग इफेक्ट, एकदम ऐसा लगेगा कि समवन इज जस्ट पिंचिंग यू. थर्ड चीज जो हमारे साइड से हमें ध्यान रखनी है वो ये है, वैसे तो जनरली सारे एक्यूपंक्चरिस्ट आजकल डिस्पोजेबल नीडल्स ही यूज करते हैं, बट फॉर योर कंसर्न, योर सेफ्टी, हमें उन्हें पूछ लेना है कि विच टाइप ऑफ नीडल्स डू यू यूज. अगर वो डिस्पोजेबल नीडल्स यूज नहीं करते हैं तो आपको उन्हें बोलना है कि वी वॉन्ट टू इंसर्ट डिस्पोजेबल नीडल्स इन आवर बॉडी ओनली. फोर्थ थिंग इज कि आप एक्यूपंक्चर के सेशन के लिए जाते हैं उससे पहले आप कुछ खा के जाएं. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट ड्यूरिंग द सेशन यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजी. एक्चुअली देर आर 2 reasons टू फील डिजी. लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि नीडल्स इंसर्ट होने की वजह से हो रहा है, बट वो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच वी फील ऑफ दैट
कि हमें हमारी बॉडी में नीडल्स इंसर्ट होगी, एंड सेकेंड रीजन विच इज द साइंटिफिक कॉज, दैट इज कि हमारी जो ब्लड फ्लो है वो उसको रेगुलेट करते हैं या फिर हमारे सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। तो देर आर चांसेस कि अगर आपके स्टमक में फूड नहीं होगा तो वो रेगुलेशन के लिए एनर्जी नहीं होगी, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजी। नेक्स्ट इज बिफोर गोइंग टू द सेशन आप ट्राई कीजिए कि आप लूज क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं। डोंट वेयर टाइट क्लोथ्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंसर्ट अ नीडल। आप लूज क्लोथ्स पहनोगे तो नीडल जल्दी से इंसर्ट हो जाएगी एंड दे विल पुट इट इनसाइड यू, सो दैट विल बी अगेन मोर बेनिफिशियल। कभी ऐसा होता है कि एक्यूपंक्चर की जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज नॉट बेसिकली साइड इफेक्ट, पर हम उसे बोल सकते हैं कि इफेक्ट होती है। जैसे हमने ट्रीटमेंट कोई पर्टिकुलर चीज के लिए लिया है पर उसके अलावा भी कुछ इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ओबेस हो या फिर अगर आप हैवी वेट हो, सो व्हाट विल हैपन इज दैट व्हेन ही विल रेगुलेट, व्हेन द एक्यूपंक्चरिस्ट रेगुलेट्स योर सर्कुलेशन, हमारी सर्कुलेशन रेगुलेट होती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली वो हमारे वेट लॉस में भी हेल्पफुल हो सकता है। नाउ एज वी से एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ब्लड थिनर्स लेते हो, ब्लड थिनर्स यानी लाइक वॉरफेरिन जैसी कोई मेडिकेशन पे हो जो आपकी ब्लड को थिन करता है, तो आपको एक्यूपंक्चर अंडरगो नहीं करना है, बिकॉज उसमें क्या हो सकता है दैट योर ब्लड इज बिकमिंग थिन एंड ड्यू टू दिस रीजन ब्लीडिंग भी हो सकती है और आपको कोई दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो जाएगा। सेकेंडली, आई हैव ऑलरेडी सेड कि डिस्पोजेबल नीडल्स इज कंपल्सरी, एंड इफ नॉट, अगर वो नहीं यूज कर रहे और हमने उन्हें नहीं पूछा है तो व्हाट विल हैपन इज कि हमको उनका इन्फेक्शन, पर्टिकुलर जो दूसरे पेशेंट का इन्फेक्शन है वो हमें भी लग सकता है। एंड द थर्ड इज दिस इज वेरी रेयर एंड नॉट टू फियर अबाउट मच, बिकॉज ये जनरली 1000 to 1000 में एक जन को भी मुश्किल से होता है। दैट इज कि नीडल आपकी बॉडी में जाके टूट जाती है जिसकी वजह से वो बॉडी में दूसरे इफेक्ट्स कॉज करती है एंड यू हैव टू like remove it out by some minor scratches or minor incisions. So there are some disadvantages too, but disadvantages बहुत माइनर लेवल पे है तो हम उन्हें ओवरलुक करके उसके बहुत सारे बेनिफिट्स को देखना चाहिए। एंड येस, एक्यूपंक्चर इज सेफ फॉर आवर बॉडी, देयर इज नथिंग लाइक कि हमारी बॉडी में होल्स हो जाते हैं और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. I hope you find this video helpful. If you did, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel below, and also don't forget to follow me on Instagram. I will leave the link to my Instagram in the description box below. Thank you.